आशा की किरण। संध्या का समय था। रमन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी खाना खा रहा था। उसकी पत्नी सुमन, 10 वर्षीय बेटी पिया और छोटा बेटा आरव सभी हंसी मजाक में डूबे थे। अचानक जमीन कांपने लगी, दीवारों से तस्वीरें गिरने लगीं, पंखा झूलने लगा और फर्श दरकने लगा। भूकंप! रमन चिल्लाया। सुमन ने पिया और आरव को पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते घर का एक हिस्सा गिर गया और अंधेरा छा गया। रमन और उसका परिवार मलबे में दब गए। दर्द और डर के बीच पिया की हल्की सिसकियां सुनाई दी। पापा, मम्मी, हम कहां हैं? पिया ने कांपती आवाज में पूछा। रमन को एहसास हुआ कि वह अपनी बेटी के पास था, लेकिन सुमन और आरव की कोई आहट नहीं थी। वह जोर से पुकारने लगा, सुमन, आरव! लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चारों तरफ सिर्फ धूल और अंधेरा था। धीरे धीरे पिया रोने लगी। रमन ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटा, हमें हिम्मत नहीं हारनी। बचाव दल जरूर आएगा, बस हमें हिम्मत रखनी होगी। घंटों बीत गए और प्यास व भूख से दोनों की हालत बिगड़ रही थी। अचानक कहीं से हल्की आवाज आई। कोई है यहां? रमन ने पूरी ताकत से चिल्लाया। हां, हम यहां हैं। कुछ देर बाद रोशनी की एक किरण मलबे के बीच से झांकने लगी। बचाव दल वहां पहुंच चुका था। धीरे धीरे उन्हें बाहर निकाला गया। बाहर आते ही रमन की नजर सुमन और आरव पर पड़ी, जो घायल तो थे लेकिन जिंदा थे। रमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने परिवार को गले लगाते हुए कहा, हमने अपनी उम्मीद नहीं खोई और देखो, हम बच गए। इस हादसे के बाद रमन और उसका परिवार जिंदगी की हर घड़ी को पूरे प्यार और उम्मीद के साथ जीने लगे, क्योंकि उन्होंने उस भयानक रात में सीखा था कि जब तक हौसला जिंदा है, तब तक जिंदगी भी जिंदा है।